हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर। सो गाइस, बिगेस्ट इंडियन यूडब्ल्यू ड्रोन प्रोजेक्ट स्टार्टेड। मतलब तो इंडिया का भाई सबसे साहब, बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, जिसने पूरी दुनिया में एक आतंक सा मचा दिया। तो कौन सा प्रोजेक्ट होने लगा है, पहले तबाही देखेंगे। मचा दी है यार, इंडिया पूरी दुनिया हथियारों में। के क्षेत्र में क्या कर रहा है भाई। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों में जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों में एक हथियार सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है। ड्रोन। वो है ड्रोन। और ड्रोन बनाने के पीछे पिछले 4 सालों में दुनिया जैसे भागी है, ऐसे कभी किसी हथियार के पीछे नहीं भागी। चाहे कोई देश सुपर पावर हो, चाहे कोई नॉन सुपर पावर हो, चाहे ताकतवर देश हो, चाहे कमजोर देश हो, हर एक देश कोई अपने बना रहा अपने है। स्तर पर ड्रोन बनाने में लगा पड़ा है। लेकिन आपने ये बात नोटिस करी होगी कि जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं, या तो वो वायुसेना के लिए हैं या फिर थल सेना के लिए। नौसेना के लिए ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा, हाँ। और वहीं पर सुपर पावर बनने की चाबी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नौसेनाएं भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके युद्ध पलट सकते हैं, जैसे कि वायुसेना और थल सेना पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यूक्रेन ही है, क्योंकि कई लोग ये भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ यूक्रेन की थल सेना और वायुसेना ड्रोन के इस्तेमाल से रूस जैसी एक सुपर पावर को 2.5 साल से युद्ध में खींच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन की नौसेना, वो भी ड्रोन के जरिए। क्योंकि यूक्रेन की नौसेना बहुत ही सस्ते, बहुत ही चीप ड्रोन के जरिए अब तक रूसी सेना के डिस्ट्रॉयर तबाह कर चुकी हैं। जी हाँ, बड़े बड़े मॉस्कोवा क्लास के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स, जिन पर दर्जनों मिसाइलें, वो भी क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात रहती थी, जिनसे दुनिया के कई देश कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये इतना कहर उन पर बरसा सकती हैं। उन्हें यूक्रेन की सेना ने बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के ड्रोन से पानी के अंदर दफन कर दिया। और रूस को सबसे ज्यादा नुकसान भी यही हुआ है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के जो टैंक हैं, आर्म्ड व्हीकल है, इन्हें तबाह करता है, तो रूस को फाइनेंशियली इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि टैंक मुश्किल से कुछ 100 करोड़ रुपए का आता है, ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन नौसेना के शिप बहुत महंगे होते हैं। एक एक डिस्ट्रॉयर कम से कम 300-400 मिलियन डॉलर का होता है, यानी करीबन 4 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगती है। उसके ऊपर उस शिप में बहुत सारी क्रूज मिसाइलें होती हैं, बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जिनकी कीमत भी कई सौ मिलियन डॉलर में होती है। यानी कि एक शिप डूबा, आपको बिलियन डॉलर की चपत लग जाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया ने भले ही इस बात को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन भारत ने बिल्कुल नहीं। हमने इससे सीखा, और इसलिए पिछले कुछ समय से भारत अपनी नौसेना के लिए ड्रोन ढूंढ रहा था, जिससे कि हम दुश्मन को घुटनों पर ला सके। खास करके हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि संख्या बल के हिसाब से आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। भले इनकी शिप की क्वालिटी घटिया हो, लेकिन संख्या बल इनके पास है। ऐसे में भारत इनकी घटिया क्वालिटी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रोन से तबाह करना चाहता था, कि भारत को पता है कि जैसी चीनी नौसेना की शिप हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, इन पर मिसाइल वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। छोटे से ड्रोन की मदद से ही इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस दिशा में अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ना ही किसी देश ने इस प्रकार के ड्रोन तैयार किए हैं जैसे भारत को चाहिए थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि क्यों ना इस मामले में स्वदेशीकरण किया जाए, इसीलिए डीआरडीओ को यह काम सौंपा गया। डीआरडीओ ने भी इस मामले में कुछ हद तक काम किया, और अब इसमें हमने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ऐड कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय डीआरडीओ ने पुणे बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को ये प्रोजेक्ट दे दिया है, जिसके तहत ये कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अंडर वाटर लॉन्च यूएवी बनाएगी। यानी कि ऐसे ड्रोन जिन्हें पानी के अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि एक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। और इन ड्रोन का काम बहुत ही खास होगा। ये पनडुब्बी को ऊपर आए बिना ही ये जानकारी देंगे कि सरफेस पर हो क्या रहा है, कितनी शिप्स हैं, किस दिशा में है, एक तरीके से जासूसी कर पाएंगे। इसके अलावा ये यूएवी एक तरीके का वर्सिटाइल ड्रोन होगा, जो कि बैटलफील्ड में भी उतारा जा सकता है। यानी कि कुछ एसेसरी इसमें ऐड करके
आप दुश्मन पर हमला भी कर पाओगे इस ड्रोन की मदद से। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स आ रही हैं आगे चलकर इसके कई वेरिएंट तैयार होंगे जो कि अंडर वाटर काम भी करेंगे, यानी कि पानी के अंदर जो माइंस होती हैं उनका पता लगाएंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा दुश्मन की पनडुब्बियां, दुश्मन के जो छोटे यूएवी ड्रोन होते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं, उनकी डिटेक्शन का काम भी ये करेंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत अपनी नौसेना के लिए एक फुल फ्लेज्ड ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है और ये भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, क्योंकि अभी तक इस पूरी कैटेगरी में कोई भी देश बड़ा काम नहीं कर रहा है। इसलिए भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और जो फर्स्ट मूवर होता है उसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी बम्पर मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में इस कैटेगरी में जब काम ही नहीं हुआ, आप कर रहे हो पहले, तो दुनिया के बाकी देश खरीदने के लिए आपकी तरफ दौड़ेंगे। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। आप अंदाजा लगाओ जिस जगह पे वहमो गुमान और देशों का नहीं जाता कि भाई इस तरह का वेपन होगा, वो वेपन भारत बना रहा है यार। मैं मैं ऐसा अंडर वाटर पानी के अंदर से लॉन्च करने वाला मतलब ये ड्रोन होगा। और भाई साहब ये कार भारत कह रहा है, मतलब इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये बहुत बड़ा नेवी से भी कोई लॉन्च करने वाले हम ड्रोन बनाए, भारत ने दे दिया और कोई नहीं दे रहा। हाँ भाई, मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो आज तक पता भी नहीं था कि अंडर वाटर ड्रोन भी होता है। अंडर वाटर लॉन्च ड्रोन भी होता है भाई। मतलब ये इंडिया तैयार कर रहा है, यार और ना अमेरिका, रशिया, चाइना, किसी देश ने भी इस तरह तैयार नहीं किया। ये इंडिया सारे तैयार एयरफोर्स के और थल सेना के लिए कर रहे हैं, आर्मी के लिए, लेकिन सारे इग्नोर नेवी को कर रहे थे, लेकिन भारत ने कहा हम किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब ये तो फिर कहीं भी चले जाओ और उसमें पानी के नीचे से उठा के मारो किसी को। चीन की शिपें आ रही है, मजा तब है सकते चीन भेजे अपनी वो वाली जासूसी वाली शिप, और इसी तरह ड्रोन जाके होते हैं। सही बात है, सही बात है भाई साहब, मजा आ जाएगा। लेकिन यार भारत के इधर साइंटिस्ट को मानोगे, इधर डीआरडीओ देखो भाई, कई जगहों पे डीआरडीओ को भी जरूरत पड़ती है, तो सीधा प्राइवेट कंपनी साथ जुड़ गई है। ये बात है, ये चीज बहुत अच्छी होती है। भारत अभी जो ये प्राइवेट कंपनीज को साथ लगा रहा है ना, इससे मतलब बहुत बड़ा भारत को फायदा होगा, और भारत ऐसे ऐसे वेपन्स बनाएगा। यार देखो मेरी हमेशा बात याद रखना, कोई भी कंट्री उसकी सरकारी कंपनी कब तक यार कितने वेपन बनाएगी। अब अमेरिका इतना आगे क्यों है? वो सारी उसकी लॉकहार्ड मार्टिन और वो जो दो कंपनीज हैं, बोइंग, आप अंदाजा लगाओ, वो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं। वो देखो वो प्राइवेट है, लाना पड़ता है, लेकिन भाई लाना पड़ता है इनको साथ, भाई इनको। और इंडिया अमेरिका की काफी सारी कंपनीज देखो कितनी प्राइवेट है और कैसे हथियार बना रही है। लेकिन चाइना की प्राइवेट कंपनीज है, हर जगह पे प्राइवेट, भारत को फायदा होगा ना भाई। और तुमने एक बात नोट की है, जब से मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए ना प्राइवेट कंपनी को मोदी जी ने कहा था कि मौका दिया जाए, उसके बाद से देख लो क्या कुछ बना चुके हैं। सही बात है, काफी चीजें बन चुकी हैं। काफी सारे वेपन्स के मामले में चाहे देख लो, चाहे स्पेस के मामले में देख लो, किसी मामले में देख लो, सबसे आगे। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।